आज हम छठे भाव की बात करते हैं। छठा भाव बहुत बुरा भाव माना जाता है, लेकिन आज मैं केवल इस भाव से संबंधित अच्छे अच्छी अच्छी बातें ही करूंगा, अच्छे योग बताऊंगा। सबसे पहले जीवन में आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेता है, थोड़ी या बहुत जैसे भी। लेकिन शर्त ये है कि स्वास्थ्य अच्छा। यदि छठे भाव में कोई भी एक क्रूर ग्रह, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, यदि कोई भी एक क्रूर ग्रह छठे भाव में स्थित है तो फिर स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा होगा। हालांकि यहाँ पर निश्चित शब्द कहना तब तक सही नहीं होगा जब तक कि हम लग्न और लग्नेश को भी ना देख लें, अष्टम अष्टमेश को। लेकिन फिर भी छठा भाव हमारे रोग अथवा स्वास्थ्य का भाव। तो यदि छठे भाव में कोई भी क्रूर ग्रह स्थित है तो सामान्य तौर पर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसके अलावा शत्रुओं पर भी वो हावी रहता है, विजय प्राप्त करता है, यानी शत्रु उसे परेशान नहीं कर सकते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। तो शिक्षा में जो छठा भाव है, ये प्रतियोगिता का भाव कहलाता है। स्टूडेंट्स के लिए या आप नौकरी के लिए जो भी प्रतियोगिता, कंपटीशन, इंटरव्यू, रिटन टेस्ट आदि वगैरह देते हैं। हालांकि रिटन टेस्ट शब्द मुंह में आया तो मैं एक बात बता दूं, रिटन टेस्ट के लिए आपको तृतीय भाव भी देखना होगा इसके साथ साथ। और यदि इंटरव्यू है जो वर्बली हुआ करता है तो फिर इसके साथ साथ द्वितीय भाव को भी देखना होगा। तो यहाँ प्रतियोगिता की बात करते हैं। यदि जिस समय आपकी कोई प्रतियोगिता हो रही है उस समय यदि आपकी कुंडली में यदि छठे भाव का संबंध पंचम भाव से हो और दशम भाव, पंचम भाव शिक्षा का भाव, दशम भाव सफलता का भाव, दशम भाव कर्म का भाव भी है, दशम भाव हमारी आजीविका, कैरियर का भाव भी। यहाँ पर हम सफलता के संदर्भ में देखते हैं तो पंचम तो शिक्षा का है, छठा भाव प्रतियोगिता का है, दशम भाव या एकादश भाव सफलता के भाव। तो यदि पंचम का संबंध छठे भाव और दशम भाव से बन रहा हो, इन तीनों का, या फिर दशम से अगर नहीं बन रहा है तो एकादश से बन जाए तो भी वही बात होगी कि यदि आपकी कुंडली में छठे भाव का संबंध पंचम और दशम भाव से या पंचम और एकादश भाव से बन रहा है तो आपको प्रतियोगिता में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अब संबंध बनने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये कि पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए, दशम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए और छठे भाव का स्वामी भी साथ में हो, या फिर छठे भाव का स्वामी यहां बैठ जाए या दशम में बैठ जाए, या ये तीनों यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए। यानी कि पंचम, छठे और दशम भाव का संबंध बनना चाहिए किसी भी तरह से, युति, दृष्टि, राशि परिवर्तन, किसी भी रूप में ये संबंध बनना चाहिए और ये ग्रह भी बलवान होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रतियोगिता में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अब इसके बाद हम
ये बात हमने स्वास्थ्य और शिक्षा की है। अब हम नौकरी की बात करते हैं। छठा भाव नौकरी का भाव। यदि छठे भाव का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए या दशम का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से नौकरी करता है। या फिर छठे भाव और लग्न दोनों के स्वामी दशम भाव में बैठ जाए या छठे भाव में बैठ जाए या दोनों लग्न में बैठ जाए तब भी व्यक्ति नौकरी करता है। अब छठा भाव चूंकि कोर्ट केस का भाव है, तो यदि छठे भाव का स्वामी और शनि ये दोनों दशम भाव अथवा लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति न्यायपालिका के क्षेत्र में जाता है। जैसे वकील, जज, अटॉर्नी जनरल या इस तरह की जो भी पोस्ट उसमें होती है, न्यायपालिका के क्षेत्र में जो भी पोस्ट होती है तो उस क्षेत्र में जाता है। यहाँ पर गुरु का संबंध भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। गुरु की दृष्टि इन पर होनी चाहिए क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही न्याय के कारक हैं और नवम भाव न्याय का भाव है। तो यदि नवम भाव का भी संबंध बन जाए तो बहुत ही शानदार है। फिर निश्चित रूप से ये व्यक्ति न्यायपालिका के क्षेत्र में जाता है। छठा भाव रोग का भाव है और सूर्य औषधि का कारक है, सूर्य स्वास्थ्य का कारक है, सूर्य लग्न का कारक है। लग्न से स्वास्थ्य ही हम देखते हैं, तो सूर्य स्वास्थ्य का कारक है, औषधि का कारक है। यदि छठे भाव में जो रोग का भाव, यहां पर यदि सूर्य और मंगल स्थित हो जाए तो व्यक्ति को डॉक्टर बना देते हैं। यदि यहां पर सूर्य नहीं है, मंगल है, तो मंगल अक्सर ऐसे लोगों को पुलिस, मिलिट्री या डिफेंस सेक्टर में ले जाता है। तो जो छठा भाव है वो नौकरी का भाव है। अब नौकरी के बाद फिर धन की बात आती है। तो जब हम धन की बात करते हैं तो छठा भाव अर्थ त्रिकोण कहलाता है। अर्थ त्रिकोण हमारी कुंडली में कौन कौन से भाव हैं? ये है दूसरा भाव, छठा भाव और दसवां भाव। ये दूसरा, छठा, दसवां ये अर्थ त्रिकोण कहलाता है। तो यदि छठे भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी, इन तीनों का संबंध बन जाए, यानी ये तीनों एक भाव में बैठ जाए कहीं पर एक साथ, या दो बैठे हैं तीसरे की दृष्टि पड़ जाए, या फिर दो बैठे हैं और तीसरा राशि परिवर्तन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपके पास जीवन में धन बहुत होगा। ये सारी स्थितियां तभी होती है जब ग्रह बलवान होते हैं और पीड़ित ना हो। अगर कमजोर हो गए, पीड़ित हो गए, तो उसी मात्रा में फिर जो हमें मिलना चाहिए वो बहुत कम मात्रा में फिर प्राप्त होता है। तो ये बात तो हमेशा ही देखनी होगी। तो यदि छठे, द्वितीय और दशम भाव का संबंध बनता है तो जीवन में आपके पास धन बहुत होगा। इसके अलावा ये उपचय भाव भी है। उपचय का अर्थ है धन की वृद्धि। तो उपचय भाव में हमारा तृतीय, छठा, दशम और एकादश भाव, ये चार भाव माने जाते हैं। तो ये छठा भाव उपचय भाव भी है, दशम भाव भी उपचय भाव है और द्वितीय तो धन का ही भाव है। तो इनका संबंध निश्चित रूप से बहुत
प्रबल धन योग बनाता है। इसके अलावा फिर विपरीत राजयोग छठा भाव यदि अष्टम में बैठ जाए या द्वादश में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग है। लेकिन विपरीत राजयोग के बारे में मेरा अगला वीडियो देखिए, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। उसमें मैं डिटेल में आपको विपरीत राजयोग बताऊंगा, क्योंकि विपरीत राजयोग के बारे में बड़ी सारी गलतफहमियां भी हैं। इसके अलावा अब हम धन के बाद आ जाते हैं कोर्ट केस, क्योंकि ये कोर्ट केस का भाव है। यदि आपके ऊपर कोई भी कोर्ट केस चल रहा है और आपके छठे भाव का स्वामी दशम भाव में स्थित है, तो ये जो केस चल रहा है यदि ये अंतिम पड़ाव की ओर है, ऐसे समय में यदि षष्ठेश की अंतरदशा आ जाए आपके जीवन में, षष्ठेश जो दशम में बैठा है उसकी अंतरदशा आ जाए और गोचर में भी षष्ठेश दशम एकादश में स्थित हो, लग्न में स्थित हो, बलवान होकर तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से फैसला आपके फेवर में होगा। तो इन बातों को आप ध्यान में रख लीजिए। अगला वीडियो विपरीत राजयोग पर है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी को